नमस्कार मेरे अत्यंत प्रिय आत्मीय मित्रों, हर हर महादेव। जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम और जय हनुमान। 21 अगस्त 2026 का यह दिन कुंभ राशि वालों के लिए आत्मचिंतन, साहस, कर्म और नई दिशा का संदेश लेकर आया है। आज की यह विशेष वाणी उन लोगों के लिए है जो पिछले कुछ समय से अपने जीवन में रुकावटों, आर्थिक दबाव, रिश्तों की उलझनों या मन की बेचैनी को महसूस कर रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत पूरी होने से पहले ही कोई ना कोई बाधा सामने आ जाती है, काम बनते बनते रुक जाता है या जिस व्यक्ति से सहयोग की उम्मीद होती है वहीं से निराशा मिलती है, तो आज की इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। इसे किसी निश्चित भविष्यवाणी या गारंटी के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चिंतन और ज्योतिषीय संकेतों के रूप में समझें। असली परिवर्तन हमेशा आपके कर्म, निर्णय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कुंभ राशि वालों, 21 अगस्त का दिन आपको सबसे पहले एक बहुत बड़ा संकेत देता है। पुरानी बातों को पकड़कर बैठने का समय अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कई बार जीवन में हम किसी व्यक्ति की कही हुई बात, पुराने नुकसान, असफलता या किसी धोखे को अपने मन में इतना स्थान दे देते हैं कि वर्तमान के अवसर दिखाई ही नहीं देते। आज का संदेश यही है कि जो बीत चुका है उससे सीखिए, लेकिन उसे अपने भविष्य की पहचान मत बनने दीजिए। अगर किसी ने आपको कम समझा, आपका साथ नहीं दिया या आपकी मेहनत का उचित सम्मान नहीं किया, तो उसका जवाब क्रोध से देने की आवश्यकता नहीं है। आपका सबसे बड़ा उत्तर आपकी प्रगति होगी। आने वाले समय में आपको अपनी ऊर्जा दूसरों को साबित करने के बजाय अपने लक्ष्य को मजबूत करने में लगानी चाहिए। 21 अगस्त की ऊर्जा का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष धन और कामकाज से जुड़ा है। कुंभ राशि के जिन लोगों का कोई भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है, किसी काम का परिणाम नहीं मिल रहा है या व्यापार में लगातार देरी दिखाई दे रही है, उनके लिए यह समय धैर्य के साथ पुराने रास्तों की समीक्षा करने का है। अचानक धन प्राप्त होने की कल्पना करने के बजाय उन वास्तविक स्रोतों पर ध्यान दें जिनसे पैसा आ सकता है। किसी पुराने ग्राहक से संपर्क करना, रुका हुआ भुगतान मांगना, अधूरे काम को पूरा करना या किसी पुराने अवसर को दोबारा देखना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यही संदेश है कि भगवान अवसर दिखा सकते हैं, लेकिन उस अवसर को पहचान कर कदम आपको ही उठाना पड़ता है। आज एक और बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। आपके आसपास हर व्यक्ति आपके विरुद्ध नहीं है और हर परेशानी के पीछे किसी शत्रु या नकारात्मक शक्ति का होना जरूरी नहीं है। पिछले दिनों यदि किसी करीबी के व्यवहार में बदलाव आया है, तो तुरंत उसके बारे में नकारात्मक निष्कर्ष निकालने से बचें। संभव है वह स्वयं किसी परेशानी से गुजर रहा हो। कुंभ राशि वालों के लिए 21 अगस्त का सबसे बड़ा सबक यही है कि बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाने के बजाय परिस्थिति को समझें। यदि किसी ने वास्तव में आपका नुकसान किया है, तो भी बदला लेने के बजाय अपने हितों की रक्षा करें, सीमाएं तय करें और जरूरत पड़ने पर उचित व्यावहारिक कदम उठाएं। अब बात करते हैं उस परिवर्तन की जिसका संकेत यह दिन देता है। परिवर्तन हमेशा किसी बड़े चमत्कार की तरह नहीं आता। कभी कभी एक फोन कॉल, एक संदेश, किसी पुराने व्यक्ति से मुलाकात, किसी दस्तावेज का मिल जाना, किसी आवेदन का आगे बढ़ना या अचानक किसी नए काम का प्रस्ताव भी परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है। इसलिए 21 अगस्त को छोटी घटनाओं को भी ध्यान से देखिए। हो सकता है जिस अवसर को आप सामान्य समझकर छोड़ दें, वही आगे चलकर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। लेकिन किसी भी प्रस्ताव में पैसा लगाने, कर्ज लेने या बड़ा आर्थिक निर्णय करने से पहले पूरी जानकारी जरूर जांच लें। केवल किसी ज्योतिषीय संकेत के आधार पर आर्थिक जोखिम लेना उचित नहीं है। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपको अपने घर के वातावरण पर भी ध्यान देने के लिए कहता है। यदि घर में लगातार तनाव, छोटी छोटी बातों पर बहस या मानसिक थकान बनी हुई है, तो सबसे पहले अपनी भाषा और प्रतिक्रिया को बदलने की कोशिश करें। हर बात का उत्तर तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होता है। यदि परिवार में किसी व्यक्ति से मतभेद चल रहा है, तो आज कठोर शब्दों की जगह शांत बातचीत का रास्ता अपनाइए। हनुमान जी और बालाजी महाराज की भक्ति का अर्थ केवल चमत्कार की उम्मीद करना नहीं, बल्कि साहस, संयम और सही कर्म करने की शक्ति प्राप्त करना भी है। आज शाम यदि आपके पास समय हो तो अपने पूजा स्थान पर शांत होकर बैठिए। एक दीपक जला सकते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं। AUM हनुमते नमः या जय श्री राम का जाप अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार करें। किसी विशेष संख्या में जाप करना अनिवार्य नहीं है। कुछ मिनट अपने मन को शांत करना भी बहुत उपयोगी हो सकता है।
दीपक को किसी चमत्कार की गारंटी न समझें, बल्कि इसे अपने भीतर सकारात्मक संकल्प जगाने का माध्यम माने। प्रार्थना करते समय यह संकल्प लें कि आप भय में निर्णय नहीं लेंगे, गलत रास्ते से धन प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे और किसी निर्दोष व्यक्ति के प्रति अन्याय नहीं करेंगे। अब आते हैं उस बात पर जिसका संकेत 21 अगस्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आपको अपनी दिशा बदलने का अवसर मिल सकता है। संभव है पिछले कई महीनों से आप एक ही समस्या को लेकर परेशान हो। आपने बार बार कोशिश की लेकिन परिणाम नहीं मिला। ऐसे में बार बार वही तरीका अपनाने के बजाय रणनीति बदलना जरूरी है। यदि नौकरी में समस्या है तो नए अवसर तलाशिए। यदि व्यापार में ग्राहक कम है तो अपनी सेवा और प्रचार की समीक्षा कीजिए। यदि आर्थिक समस्या है तो खर्चों का वास्तविक हिसाब बनाइए। यदि रिश्ते में समस्या है तो सामने वाले से स्पष्ट और शांत बातचीत कीजिए। आध्यात्मिकता हमें जिम्मेदारी से भागना नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने की शक्ति देती है। कुंभ राशि वालों, 21 अगस्त के आसपास आपके मन में कोई पुराना सपना फिर से जाग सकता है। कोई ऐसी इच्छा जिसे आपने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था, उसके बारे में दोबारा सोच सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि वह तुरंत पूरी हो जाए, लेकिन उसके लिए पहला कदम उठाने का समय हो सकता है। याद रखिए, भाग्य का अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयास सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। भाग्य और कर्म का संबंध समझना जरूरी है। एक अवसर आपके सामने आ सकता है, लेकिन उसे सफलता में बदलने के लिए आपकी मेहनत, अनुशासन और सही निर्णय आवश्यक हैं। और अब एक विशेष सावधानी, यदि आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी अमीर बनाने, बिना मेहनत के पैसा दिलाने या किसी गुप्त उपाय से बड़ी संपत्ति मिलने का दावा करे तो सावधान रहिए। किसी भी लालच में अपनी जमा पूंजी, बैंक संबंधी जानकारी या महत्वपूर्ण दस्तावेज किसी को न दें। आध्यात्मिक विश्वास अपनी जगह है, लेकिन आर्थिक सुरक्षा के लिए विवेक जरूरी है। 21 अगस्त का वास्तविक शुभ संकेत यही होगा कि आप अपनी श्रद्धा के साथ अपनी बुद्धि का भी उपयोग करें। कुंभ राशि वालों, यदि पिछले समय में किसी घटना ने आपको भीतर से तोड़ दिया था, तो आज स्वयं से एक वचन लीजिए, मैं अपनी पुरानी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं किसी के प्रति अनावश्यक द्वेष नहीं रखूंगा। मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा और जो मेरे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा। यही वह मानसिक बदलाव है जो आगे चलकर आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। आज की इस विशेष वाणी का पहला संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। डर कर नहीं, जागरूक होकर आगे बढ़ना है। आपके जीवन में जो कुछ बदलना है उसकी शुरुआत बाहर से पहले भीतर होगी। मन शांत होगा तो निर्णय स्पष्ट होंगे, निर्णय स्पष्ट होंगे तो कर्म सही होंगे और सही कर्म धीरे धीरे परिणामों का रास्ता खोलेंगे। इसलिए 21 अगस्त को किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में बैठने के बजाय अपने हाथ में मौजूद अवसरों को पहचानिए। अगर आप बालाजी महाराज और हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं तो आज उनके सामने अपनी परेशानी रखिए और प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे सही रास्ता दिखाइए, गलत निर्णय से बचाइए और कठिन समय में धैर्य दीजिए। यही प्रार्थना आपके भीतर वह शक्ति पैदा कर सकती है जिसकी आपको इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है। कुंभ राशि वालों, याद रखिए, जिस समय इंसान को लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, उसी समय उसे नए रास्ते तलाशने की जरूरत होती है। 21 अगस्त 2026 आपके लिए किसी जादुई वादे से अधिक एक नए संकल्प का दिन बन सकता है। पुरानी निराशा को पीछे छोड़िए, अपने लक्ष्य को दोबारा देखिए और आने वाले दिनों के लिए एक स्पष्ट योजना बनाइए, क्योंकि जीवन बदलने वाला सबसे बड़ा संकेत बाहर से नहीं, आपके अपने निर्णय से आता है। कुंभ राशि वालों, अब इस विशेष संदेश को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि 21 अगस्त 2026 का समय आपको केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलने का संकेत नहीं दे रहा, बल्कि आपके सोचने और निर्णय लेने के तरीके में भी बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। कई बार इंसान के जीवन में समस्या इसलिए लंबी नहीं होती कि उसका समाधान नहीं है, बल्कि इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि हम एक ही रास्ते पर बार बार चलते रहते हैं। आज का दिन आपको यही समझाने आया है कि यदि पुराना तरीका परिणाम नहीं दे रहा तो रास्ता बदलने में कोई शर्म नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। विशेष रूप से वे कुंभ राशि वाले जो पिछले काफी समय से नौकरी, व्यापार या आर्थिक स्थिति को लेकर तनाव में हैं, उन्हें आज अपने खर्च और आमदनी दोनों का साफ हिसाब देखना चाहिए। हो सकता है आपको लगे कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं।
ऐसी स्थिति में केवल किसी चमत्कारी उपाय की प्रतीक्षा करने के बजाय सबसे पहले यह देखिए कि पैसा किन जगहों पर अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है। छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ी राहत दे सकती है। यदि किसी व्यक्ति से आपका भुगतान लेना बाकी है तो आज शांत और स्पष्ट तरीके से उससे संपर्क करना उपयोगी हो सकता है। अपने अधिकार की बात करना गलत नहीं है, लेकिन भाषा में संयम जरूर रखें। 21 अगस्त का एक महत्वपूर्ण संकेत रिश्तों से भी जुड़ा हुआ है। कुंभ राशि के कुछ लोगों के मन में किसी करीबी व्यक्ति को लेकर लंबे समय से नाराजगी हो सकती है। आपने शायद बहुत कुछ सहन किया है और अब आपको लगता है कि सामने वाला कभी आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा। लेकिन आज आपको एक बात समझनी होगी कि हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर रिश्ते को बिना समझे समाप्त कर देना भी सही नहीं है। जहां सुधार की संभावना है वहां संवाद कीजिए, और जहां लगातार अपमान, धोखा या नुकसान हो रहा है वहां अपनी सीमाएं तय कीजिए। कई बार हम अपने जीवन में आने वाली हर परेशानी का कारण किसी बाहरी व्यक्ति को मान लेते हैं। कोई शत्रु है, कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, किसी ने नजर लगा दी है या किसी ने हमारी तरक्की रोक दी है। ऐसे विचार मन में डर बढ़ा सकते हैं। इसलिए 21 अगस्त का संदेश यह नहीं है कि आप हर व्यक्ति पर शक करें, बल्कि आपको अपने विवेक को मजबूत करना है। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार वास्तव में गलत है तो उसके ठोस संकेतों को पहचानिए, लेकिन बिना प्रमाण किसी पर आरोप न लगाइए। आपकी शांति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की गुलाम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं उस अवसर की जो आपके जीवन में किसी अप्रत्याशित माध्यम से सामने आ सकता है। यह अवसर जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा दिखाई दे। कभी कभी छोटी शुरुआत ही बड़े परिणामों का कारण बनती है। कोई नया व्यक्ति आपके काम से जुड़ सकता है, कोई पुराना संपर्क दोबारा सामने आ सकता है, किसी पुराने आवेदन का उत्तर मिल सकता है, या कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिसे आपने पहले महत्व नहीं दिया था। इसलिए आने वाले दिनों में अपने फोन, ईमेल, जरूरी दस्तावेज और काम से जुड़े संदेशों को नजरअंदाज मत कीजिए, लेकिन साथ ही किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी सच्चाई और शर्तों की जांच जरूर करें। कुंभ राशि वालों, यदि आपका कोई काम सरकारी प्रक्रिया, कागजी कार्रवाई या कानूनी प्रक्रिया में अटका हुआ है तो 21 अगस्त के आसपास आपको धैर्य के साथ उसका अगला कदम उठाना चाहिए। केवल यह सोचकर बैठे रहना कि अब सब अपने आप ठीक हो जाएगा सही रणनीति नहीं है। जहां आवेदन देना है वहां आवेदन दीजिए, जहां दस्तावेज जमा करने हैं वहां दस्तावेज पूरे कीजिए, और जहां विशेषज्ञ की सलाह आवश्यक है वहां उचित विशेषज्ञ से सलाह लीजिए। ईश्वर में विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम अपने कर्तव्य छोड़ दें। सच्ची श्रद्धा हमें अपने कर्तव्य को और बेहतर ढंग से निभाने की शक्ति देती है। अब एक आध्यात्मिक संकेत की बात करते हैं। यदि आप हनुमान जी या बालाजी महाराज की भक्ति करते हैं तो 21 अगस्त की शाम कुछ समय अपने आराध्य के स्मरण में बिताइए। आप घर के पूजा स्थान पर दीपक जला सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या कुछ मिनट शांत बैठकर जय श्री राम और जय हनुमान का स्मरण कर सकते हैं। पूजा का उद्देश्य किसी निश्चित घटना को जबरदस्ती घटाना नहीं, बल्कि अपने मन में साहस, धैर्य और सकारात्मकता पैदा करना होना चाहिए। जब मन मजबूत होता है तो कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। कुंभ राशि वालों, इस समय आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती आपका अपना डर हो सकता है। पिछले नुकसान की वजह से यदि आपको लगता है कि आगे भी वही होगा तो यह सोच आपको नए अवसरों से दूर कर सकती है। मान लीजिए व्यापार में एक बार नुकसान हुआ, इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य में हर व्यापार असफल होगा। नौकरी में एक बार असफलता मिली तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी क्षमता खत्म हो गई। किसी रिश्ते में धोखा मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में कोई भरोसे के योग्य व्यक्ति नहीं है। अतीत को अनुभव बनाइए, भविष्य की सजा नहीं। 21 अगस्त को अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य तय कीजिए। कोई जरूरी फोन करना है तो कीजिए, कोई आवेदन भेजना है तो भेजिए, कोई अधूरा काम पूरा करना है तो उसे पूरा कीजिए। कमरे, दुकान या कार्यस्थल में बिखरी चीजों को व्यवस्थित कीजिए। पुराने कागजों को देखिए, अपने वित्तीय रिकॉर्ड को व्यवस्थित कीजिए। ये छोटे कदम मानसिक रूप से बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब बाहरी वातावरण व्यवस्थित होता है तो मन को भी स्पष्टता मिलने लगती है। अब उन लोगों की बात जो प्रेम या वैवाहिक जीवन में उलझन महसूस कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों, किसी भी रिश्ते में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं कि सामने वाला आपको कितना प्यार करता है, यह भी देखना जरूरी है कि क्या आप दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, क्या बातचीत खुलकर होती है और क्या कठिन समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। यदि किसी बात को लेकर गलतफहमी है तो उसे मन में बढ़ाते रहने के बजाय सही समय पर बातचीत करें।
यदि विवाह में गंभीर विवाद है तो परिवार के समझदार व्यक्ति या उचित विशेषज्ञ की सहायता लेना बेहतर हो सकता है। अविवाहित लोगों के लिए भी आज का संदेश महत्वपूर्ण है। केवल इसलिए किसी रिश्ते को स्वीकार न करें कि आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। किसी व्यक्ति की वास्तविक सोच, व्यवहार और जिम्मेदारी को समझने में समय दीजिए। केवल मीठी बातों या बड़े वादों के आधार पर भविष्य का फैसला मत कीजिए। आपके लिए सही संबंध वह होगा जिसमें सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी हो। अब धन से जुड़ी एक और सावधानी। यदि 21 अगस्त के बाद अचानक कोई व्यक्ति आपको निवेश, ऑनलाइन कमाई या किसी योजना में बहुत जल्दी बड़ा मुनाफा देने का दावा करे तो पहले उसकी पूरी जांच करें। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंक पासवर्ड, पिन या निजी वित्तीय जानकारी न दें। आध्यात्मिक वीडियो या ज्योतिषीय संदेश को सुनकर किसी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी करना उचित नहीं है। भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन अपनी बुद्धि को भी साथ लेकर चलिए। कुंभ राशि वालों, आज आपको एक और बात समझनी है। हर देरी असफलता नहीं होती। कभी कभी देरी इसलिए होती है क्योंकि परिस्थिति अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। आपने बीज बोया और अगले दिन पेड़ नहीं आया तो इसका अर्थ यह नहीं कि बीज बेकार था। उसे समय, पानी और देखभाल चाहिए। उसी तरह आपके जीवन में भी कुछ परिणाम समय ले सकते हैं, इसलिए मेहनत करते रहिए और परिणाम आने तक धैर्य रखिए। यदि पिछले दिनों आपने कोई गलती की है तो खुद को लगातार दोष देने के बजाय उससे सीखिए। मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है। असली गलती तब होती है जब इंसान अपनी गलती स्वीकार करने से इनकार कर देता है। 21 अगस्त आपको अपने जीवन की कुछ पुरानी आदतों पर भी नजर डालने के लिए प्रेरित कर सकता है। क्या आप काम टालते हैं? क्या आप गुस्से में निर्णय लेते हैं? क्या आप दूसरों की बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? क्या आप अपनी आर्थिक स्थिति का हिसाब नहीं रखते? यदि इनमें से कोई बात सही है तो आज से उसे बदलने की शुरुआत कीजिए। और कुंभ राशि वालों, यदि आपके मन में लंबे समय से कोई आध्यात्मिक इच्छा है तो आज उसे सरल तरीके से पूरा कीजिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, भूखे को भोजन देना, किसी बुजुर्ग की मदद करना, किसी पशु को पानी देना या अपने परिवार में किसी परेशान व्यक्ति को समय देना, ये सभी ऐसे कर्म हैं जिनसे आपके भीतर करुणा और संतोष बढ़ सकता है। दान या सेवा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार करें। 21 अगस्त की रात जब आप सोने जाएं तो दिन भर की घटनाओं को एक बार शांत मन से याद कीजिए। आज क्या अच्छा हुआ, कहां गलती हुई, कल किस काम को प्राथमिकता देनी है। यह छोटी सी आदत आपके जीवन में अनुशासन ला सकती है। सोने से पहले अपने आराध्य का स्मरण करें और मन में कहें, हे प्रभु, जो मेरे नियंत्रण में है उसे सही करने की शक्ति दें और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करने का धैर्य दें। कुंभ राशि वालों, आने वाला समय आपके लिए तभी बेहतर होगा जब आप डर के बजाय विवेक, निराशा के बजाय प्रयास और क्रोध के बजाय संयम को चुनेंगे। 21 अगस्त को किसी व्यक्ति के पतन की प्रतीक्षा मत कीजिए। अपने उत्थान की तैयारी कीजिए। किसी शत्रु के नुकसान की कामना मत कीजिए। अपने जीवन में सकारात्मक दिशा बनाने की कोशिश कीजिए। किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए। अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाइए कि अवसर आने पर आप उसे पहचान सकें। याद रखिए, सच्ची जीत तब होती है जब परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद आपका मन टूटता नहीं। बालाजी महाराज से शक्ति मांगिए, हनुमान जी से साहस मांगिए और महादेव से विवेक और शांति की प्रार्थना कीजिए। फिर अपने हिस्से का कर्म पूरी ईमानदारी से कीजिए। यही 21 अगस्त 2026 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अब इस पूरी वाणी के उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुके हैं जहां आपको यह समझना है कि आने वाले समय को केवल भविष्यवाणी की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने कर्म, अपनी सोच और अपनी श्रद्धा को भी सही दिशा देना जरूरी है। 21 अगस्त 2026 का यह दिन आपके लिए आत्ममंथन, सकारात्मक परिवर्तन और नई शुरुआत का संदेश लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का संकेत देती है, तब सबसे पहले उसके विचारों में बदलाव आता है। उसे पुरानी परेशानियों से निकलने का रास्ता दिखाई देने लगता है और जिन चीजों को वह लंबे समय से असंभव समझ रहा था, उनके लिए धीरे धीरे नए अवसर सामने आने लगते हैं। इसलिए आज की सबसे पहली बात यही है कि अपने मन से यह डर निकाल दीजिए कि आपकी परिस्थितियां हमेशा ऐसी ही रहेंगी। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद अवसरों का समय भी आता है।
अगर पिछले दिनों में आपने आर्थिक परेशानी, परिवार में तनाव, काम में रुकावट या मानसिक बेचैनी का सामना किया है, तो 21 अगस्त से आप अपने जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों पर ध्यान देना शुरू करें। हो सकता है कोई पुराना संपर्क अचानक आपसे बात करे, कोई रुका हुआ काम फिर से शुरू हो, किसी भुगतान की उम्मीद बने या किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता मिल जाए जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। इन संकेतों को केवल चमत्कार समझने के बजाय अपने लिए अवसर मानिए और सही निर्णय लेने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। बहुत से लोगों के जीवन में सबसे बड़ी चिंता पैसा नहीं बल्कि पैसों को लेकर बना हुआ लगातार तनाव होता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, मेहनत होती है लेकिन परिणाम देर से मिलता है, कोई भुगतान अटक जाता है या परिवार की अचानक जरूरतें सारी बचत खत्म कर देती हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा रहा है तो 21 अगस्त के बाद सबसे जरूरी काम यह है कि अपनी आर्थिक व्यवस्था को व्यवस्थित करें। किसी भी अचानक मिलने वाले धन को तुरंत खर्च करने के बजाय उसका कुछ हिस्सा बचत में रखें। यदि कोई पुराना कर्ज है तो उसे धीरे धीरे कम करने की योजना बनाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार दान और सेवा को शुभ माना जाता है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना भी मन को शांति दे सकता है। लेकिन याद रखिए, किसी भी चमत्कार की उम्मीद में अपनी मेहनत, नौकरी, व्यापार या आर्थिक जिम्मेदारियों को छोड़ना सही नहीं है। ईश्वर में विश्वास के साथ अपने कर्म को मजबूत करना ही सबसे अच्छा मार्ग है। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसने आपके साथ अन्याय किया हो। इस दुनिया में ऐसा लगभग हर व्यक्ति के साथ कभी ना कभी होता है कि कोई भरोसे का इंसान उसे दुख पहुंचा देता है, उसकी मेहनत का श्रेय ले जाता है या उसके पीछे गलत बातें करता है। ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपना पूरा ध्यान उस व्यक्ति के ऊपर लगा देते हैं। 21 अगस्त का संदेश आपको यह याद दिलाता है कि आपके जीवन की दिशा किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से तय नहीं होनी चाहिए। जिसने गलत किया है उसके कर्म का परिणाम समय अपने तरीके से देगा। आपको बदला लेने या किसी के नुकसान की इच्छा रखने के बजाय अपनी ऊर्जा अपने भविष्य पर लगानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी शांति भंग करता है तो उससे उचित दूरी बनाना भी जरूरी है। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता और हर विवाद का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे मजबूत उत्तर बन जाता है। अब परिवार की ओर ध्यान दीजिए। घर में छोटी छोटी बातों पर होने वाला विवाद धीरे धीरे बड़ी दूरी में बदल जाता है। अगर पिछले कुछ समय से आपके परिवार में तनाव रहा है तो 21 अगस्त को किसी पुराने विवाद को फिर से हवा देने के बजाय बातचीत का रास्ता चुनिए। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद लेना, उनके साथ कुछ समय बैठना और घर के वातावरण को शांत रखना आपके लिए भावनात्मक रूप से बहुत लाभदायक हो सकता है। धार्मिक दृष्टि से भी घर में प्रार्थना, मंत्र स्मरण या शांत वातावरण को शुभ माना जाता है। यदि आप पूजा करते हैं तो सुबह या शाम कुछ मिनट अपने आराध्य का स्मरण करें और अपने परिवार की सुख शांति की कामना करें। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धन केवल बैंक बैलेंस नहीं बल्कि घर में मिलने वाला सम्मान, प्रेम और मानसिक शांति भी है। अब बात उन लोगों की जो नौकरी या व्यापार में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। यदि आपके कई प्रयास असफल हुए हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी किस्मत खराब है। कई बार सही अवसर आने से पहले व्यक्ति को कई गलत रास्तों से गुजरना पड़ता है। 21 अगस्त के बाद अपने पुराने प्रयासों की समीक्षा करें। कौन सा काम सफल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कहां गलती हुई और अगली बार क्या अलग करना है, इन सवालों के जवाब खोजिए। यदि नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो एक ही जगह उम्मीद लगाकर बैठने के बजाय कई जगह आवेदन करें। यदि व्यापार करते हैं तो खर्च और आमदनी का हिसाब स्पष्ट रखें। किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी लें। ज्योतिषीय विश्वास आपको मानसिक शक्ति दे सकता है, लेकिन वास्तविक सफलता आपकी तैयारी, निर्णय और मेहनत से ही मजबूत होगी। अब आती है वह बात जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, आपकी अपनी सोच। अगर सुबह उठते ही आपके मन में यह विचार आने लगे कि आज भी कुछ अच्छा नहीं होगा तो दिन की शुरुआत ही नकारात्मकता से हो जाती है। इसके बजाय 21 अगस्त की सुबह कुछ समय शांत बैठकर अपने दिन के 3 महत्वपूर्ण काम तय करें। अपने आराध्य का नाम लें, सकारात्मक विचार करें और फिर उन कामों को पूरा करने की कोशिश करें। यह कोई जादुई उपाय नहीं बल्कि मन को व्यवस्थित करने का तरीका है। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं और जब निर्णय बेहतर होते हैं तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है।
अगर आप हनुमान जी, बालाजी महाराज, भगवान शिव या अपने किसी अन्य आराध्य में श्रद्धा रखते हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार पूजा और प्रार्थना कर सकते हैं। दीपक जलाना, मंत्र का जाप करना या कुछ समय ध्यान में बैठना मन को एकाग्र करने का माध्यम बन सकता है। लेकिन किसी भी पूजा के दौरान डर पैदा करने वाली बातों पर विश्वास करके घबराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की भक्ति भय से नहीं बल्कि श्रद्धा, प्रेम और अच्छे कर्मों से मजबूत होती है। यदि कोई व्यक्ति आपको यह कहे कि एक विशेष समय पर पूजा नहीं की तो 7 जन्मों तक दुर्भाग्य रहेगा या कोई छोटी गलती करने से जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसी बातों को आंख बंद करके स्वीकार न करें। आध्यात्मिकता का उद्देश्य मनुष्य को भयभीत करना नहीं बल्कि उसे भीतर से मजबूत बनाना है। अब आने वाले 72 घंटों की बात करें तो इस अवधि को एक अवसर की तरह देखिए। अपने फोन पर किसी महत्वपूर्ण संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उसे ध्यान से पढ़ें। कोई पुराना संपर्क वापस आए तो तुरंत भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। धन से जुड़ी कोई बात सामने आए तो दस्तावेज और तथ्य जांच लें। यदि नौकरी या व्यापार का कोई अवसर मिले तो उसकी वास्तविकता समझें। अगर परिवार में कोई व्यक्ति बातचीत करना चाहता है तो अहंकार छोड़कर उसकी बात सुने। यही छोटे छोटे निर्णय आपके आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकते हैं। और अब एक बहुत जरूरी बात, अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के विनाश की कामना मत कीजिए। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो न्याय की प्रार्थना कीजिए, लेकिन उसके बर्बाद होने की नहीं, क्योंकि आपके मन में जितनी नकारात्मकता रहेगी उतना ही आपका अपना मन परेशान रहेगा। इसके बजाय यह कहिए, हे बालाजी महाराज, हे महादेव, मेरे जीवन में जो मेरे लिए उचित है उसका मार्ग खोलिए और जो मेरे लिए गलत है उससे मेरी रक्षा कीजिए। मेरे शत्रुओं के प्रति भी मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। यह प्रार्थना आपके मन को बदले की आग से निकालकर आत्मविश्वास की ओर ले जा सकती है। अब 21 अगस्त की रात जब आप सोने जाएं तो दिन भर हुई घटनाओं को याद करें। कौन सी अच्छी बात हुई, कौन सा अवसर मिला, कहां आपने धैर्य रखा और कहां आपको अपनी गलती महसूस हुई। यदि दिन में कोई छोटी सफलता मिली है तो उसके लिए धन्यवाद दीजिए। यदि कोई परेशानी आई है तो उससे सीख लीजिए। हर दिन भविष्य बदलने का मौका नहीं देता, लेकिन हर दिन भविष्य के लिए एक नया कदम उठाने का अवसर जरूर देता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी का असली चमत्कार तब शुरू होता है जब आप अपनी परिस्थितियों के सामने हार मानना बंद कर देते हैं। चाहे आज स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने कर्म को मत छोड़िए, अपने परिवार को मत छोड़िए, अपनी मेहनत को मत छोड़िए और अपने विश्वास को नकारात्मकता के हवाले मत कीजिए। 21 अगस्त 2026 को एक नई शुरुआत का दिन मानिए। पुराने डर को पीछे छोड़िए और आने वाले दिनों के लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। अगर भगवान की कृपा पर विश्वास है तो उस विश्वास के साथ अपने कर्म को भी मजबूत रखिए। अंत में बस इतना याद रखिए, किस्मत के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए केवल इंतजार नहीं, प्रयास भी जरूरी है। प्रार्थना रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही होगा। अगर धन चाहिए तो मेहनत के साथ समझदारी चाहिए। अगर सम्मान चाहिए तो अच्छे व्यवहार की जरूरत है। अगर शांति चाहिए तो क्षमा और संयम चाहिए। और अगर जीवन में आध्यात्मिक सुख चाहिए तो सच्ची श्रद्धा के साथ सेवा और अच्छे कर्म जरूरी हैं। इसलिए आज रात अपने आराध्य के सामने हाथ जोड़कर केवल एक बात कहिए, हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए, मेरे परिवार को सुख और शांति दीजिए और मेरे कर्मों को इतना मजबूत कीजिए कि मैं आने वाली हर परिस्थिति का सामना धैर्य से कर सकूं। यही 21 अगस्त 2026 का सबसे बड़ा संदेश है। समय बदलने का इंतजार मत कीजिए, अपने कर्म बदलकर समय को अपने पक्ष में करने की शुरुआत कीजिए। हर हर महादेव। जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम।